यो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रोनाउन के बारे में बताया था, वीडियो नंबर 13 में हमने बताया था, उस लेसन को एक बार हम रिवीज़न करेंगे। रिवीज़न करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि पिछली जो सबक है, लेसन है, एक बार जो है दिमाग में और दिलो दिमाग में वो सारी बात जो है एक बार ताज़ा हो जाएगी और साथ साथ जो है अगला जो लेसन जो है हमें समझना जो है बिल्कुल आसान होगा। प्रोनाउन सर्वनाम, उर्दू इसमें ज़मीर। उर्दू में इसमें ज़मीर वह लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर हो, उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे वह या वह सब, ये या ये सब, वे या वे लोग वगैरह। हिंदी में सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के बदले या उसकी जगह पर किया जाए, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में वह या वे सब, यह या ये सब, वे या वे लोग इत्यादि। इसी तरह से इंग्लिश में जानेंगे प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज फॉर ए नाउन। काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन के निम्नलिखित भेद हैं। उर्दू में इसमें ज़मीर, इसमें ज़मीर के मंदरज़ेल किस्में या अक़साम है। 1 नंबर पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी पुरुषवाचक सर्वनाम। उर्दू ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक। 2 नंबर पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। उर्दू हामिले ज़मीर। 3 नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। उर्दू मफूली ताकीदी ज़मीर। 4 नंबर इम्फैटिक प्रोनाउन, हिंदी बलदायक सर्वनाम। उर्दू फ़ाइली ताकीदी ज़मीर। 5 नंबर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, हिंदी संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। उर्दू ज़मीर इशारी। 6 नंबर इंडिफिनिट प्रोनाउन, हिंदी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उर्दू ज़मीर तनकीरी। 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बेष्टिवाचक सर्वनाम। उर्दू ज़मीर तक़सीमी। 8 नंबर रिसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। उर्दू ज़मीर मुश्तरका या दो तरफ़ा। 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम ज़मीर मौसूला, ज़मीर मौसूला। 10 नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उर्दू ज़मीर इस्तिफ़ामिया या इस्तिफ़ामी दोनों कह सकते हैं। जब हमने जो है पिछले सबक का रिवीज़न कर लिया और एक एक बात हमने आपके सामने रख दिया, तो आज जो हमारा जो लेसन होगा, आज जो हम बात करेंगे,
आज हम जो बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ये वीडियो नंबर हमारा कितना है? 14 है। वीडियो नंबर 14 में पर्सनल प्रोनाउन हमारा है। सबसे पहले उर्दू में इसका परिभाषा जान लेंगे। उर्दू में पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक, जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के बदले में आने वाले लफ्ज़ को ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक कहते हैं। जैसे जैद ने कहा कि वो बाज़ार नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो यहाँ पे वो है, ये क्या है? ज़मीर शख्सी या ज़मीर मुतलक, ये हमारा वो है। इसी तरह से ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। पहली किस्म ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। ज़मीर मुतकल्लिम है, ज़मीर हाजिर है या ज़मीर मुखातब। तीसरा नंबर हमारा जो है ज़मीर गायब। उसके बाद से एक एक करके ज़मीर शख्सी की तारीफ हमने लिखा है। ज़मीर मुतकल्लिम, ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद कलाम कर रहा हो। क्या कर रहा हो? खुद कलाम कर रहा हो, जैसे कि मैं या हम सब। ज़मीर मुखातिब, ज़मीर हाजिर, ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो क्या हो? मौजूद हो, जैसे कि तुम या तुम सब। क्या होगा? तुम या तुम सब। 3 नंबर में हमारा होगा ज़मीर गायब। 3 नंबर में क्या होगा? ज़मीर गायब होगा। ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद न हो, जैसे कि वह या वह सब, ये या ये सब, वह वे या वे लोग वगैरह। जब हमने जो है उर्दू में बिल्कुल विस्तार से पढ़ लिया, तब अब हम जो है हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी में पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? ये हमने क्या लिखा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने या जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब रहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब यहाँ पे हमने जो है हिंदी में, इंग्लिश में और साथ साथ उर्दू में तीनों हमने मिला के लिखा है, ताकि यहाँ पे समझना आसान हो। उसके बाद से एक एक करके परिभाषा तो हम तो लिखेंगे ही, साथ साथ में हमने मिला के इसको हम क्या पढ़ेंगे? उत्तम पुरुष। क्या पढ़ेंगे? उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। उर्दू हमारा क्या रहेगा? ज़मीर मुतकल्लिम। इसी तरह से 2 नंबर मध्यम, ये क्या है? मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, इसका ज़मीर मुखातिब या ज़मीर हाजिर। 3 नंबर में हमारा जो है अन्न पुरुष। क्या है? अन्न पुरुष है, थर्ड पर्सन, ज़मीर गायब। इस तरह करके हमने जो है अपने जो है उर्दू में और हिंदी में, ये 3 में हमने क्या है पूरे परिभाषा को जान लिया। अगला जो है एक एक करके हम इसके बाद से परिभाषा ले सकते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं या जूम करके वीडियो को देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम जो है एक एक करके तारीफ हम लिख रहे हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। एक पॉइंटली बात मैं बता रहा हूं, इसका सारा का खुलासा यही हुआ। सपोर्ट दैट मैं जो है ये फर्स्ट पर्सन हुआ, ये मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। जिससे बात मैं कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन हुआ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पर्सन हुआ, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन हुआ। इस तरह करके, लेकिन हम जो है एक एक करके परिभाषा लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है लिख लिए होंगे। अगला हम चल रहे हैं। आगे हमारा जो होगा उत्तम पुरुष। क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। आगे हमारा 1 नंबर में उत्तम पुरुष। क्या है ये? उत्तम पुरुष है। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट अ पर्सन, फर्स्ट पर्सन। उर्दू इसको हम बोलेंगे, उर्दू हम क्या बोलेंगे? ज़मीर मुतकल्लिम। क्या बोलेंगे? ज़मीर मुतकल्लिम।
यहाँ पे इसका 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 प्रयोग बोलने वाला, क्या है, बोलने वाला है। इसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए खुद करता है, अपने लिए खुद करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम उत्तम पुरुष बोलेंगे। उत्तम पुरुष, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या है, कहते हैं। ये रहा। जैसे में हमारा होगा, जैसे में हमारा हम लोग या मैं हो जाएगा। ये रहा। उत्तम पुरुष क्या हो रहा है, उत्तम पुरुष इंग्लिश हमने फर्स्ट पर्सन लिखा है, ज़मीर मुतकल्लिम। इसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, बोलने वाला अपने लिए, यहाँ क्या रहेगा, अपने लिए खुद करता है। अपने लिए क्या करता है, इसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए खुद करता है। 2 नंबर में हमारा मध्यम पुरुष, क्या है ये, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, SECOND, सेकंड पर्सन का ज़मीर मुखातिब या हाजिर भी होगा, हाजिर। इसका प्रयोग क्या लिखा हमने, इसका प्रयोग सुनने वाला, क्या लिख रहे हैं हम, सुनने वाला। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा हमने, तो हमने मध्यम पुरुष लिखा, सेकंड पर्सन, ज़मीर मुखातिब या हाजिर। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे में हमारा हो जाएगा तुम या तुम लोग, क्या हो जाएगा, तुम या तुम लोग। इसी तरह से हमारा 3 नंबर में अन्न पुरुष, क्या लिख रहे हैं, अन्न पुरुष क्या है, वह, वे, उसका, उसके आदि अन्न पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अन्न पुरुष कहलाते हैं। बोलने वाला दूसरे के लिए प्रयोग करता है। क्या करता है, दूसरे के लिए प्रयोग करता है। जैसे में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह या वे सब, यह या ये सब, वे या वे लोग हो जाएगा। तो हमने जो है एक एक करके हमने
हिंदी में लिखा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनपुरुष हमने लिखा है। एक बार हम पढ़ भी देते हैं कि हमने किस तरह से लिखा है। हमने जो है मध्यम उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन ज़मीर मुतकल्लिम, इसका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए खुद करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में हम लोग या मैं। सेकंड पर्सन इसका प्रयोग सुनने के लिए इसका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है। ये प्रयोग नहीं रहेगा, डबल प्रयोग नहीं रहेगा। तो इसका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है, जैसे तुम या तुम लोग। इसी तरह से अनपुरुष वह, वे, उसका, उसके आदि अनपुरुष कहलाते हैं। बोलने वाला दूसरे के लिए प्रयोग करता है, जैसे वह, वे सब, यह, ये सब, वे लोग इत्यादि। अब रहा के उम्मीद करते हैं कि आप इसका भी अपने स्क्रीनशॉट और जूम के माध्यम से लिख सकते हैं। फिर हम इसका इंग्लिश में लिखते हैं, एक एक बात, और उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन, ए pronoun which is used for a person। क्या है? पर्सन। मेल, क्या लिख रहे हैं? मेल और फीमेल is called a personal pronoun। ये तो हमने जो लिखा है पर्सनल प्रोनाउन का परिभाषा लिखा है। अब रह गया पर्सनल प्रोनाउन का 3 जो किस्में, उसको लिखते हैं। स्टार पॉइंट देकर आप भी लिखे, मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। पर्सनल प्रोनाउन ए पर्सनल प्रोनाउन, यहीं से पर्सनल प्रोनाउन हैव गॉट 3 पर्सन। क्या है? पर्सन्स। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन हैव गॉट 3 पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद हैं। एक नंबर, द फर्स्ट FIRS, द फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर इज regarded the first person में as VI। सेकेंड पर्सन, the second person, the listener, LISTENER, the listener is
is regarded the second person as में you या yours. थर्ड पर्सन the third person about whom something क्या रहेगा यहाँ पे something is said is regarded. क्या लिख रहे हैं? regarded the थर्ड पर्सन एज में हमारा क्या हो जाएगा? ही शी इट दे इट इज. अब जो है एक एक के हम पढ़ेंगे, एक एक के पढ़ेंगे, ये कि आपको दिखाई अगर न दे या तब उसके बाद से एक एक हम के पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले यहाँ है पर्सनल प्रोनाउन. क्या लिखा हमने? पर्सनल प्रोनाउन. ए प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर ए पर्सन. हमने जो है ब्रैकेट में घेर के लिखा है मेल और फीमेल इज कॉल्ड ए पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. अब रहा पर्सनल प्रोनाउन हैव गॉट थ्री पर्सन. इसके तीन प्रकार हैं. फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन द स्पीकर इज रिगार्डेड द फर्स्ट पर्सन आई और वी है. सेकेंड पर्सन में हमारा जो है यहाँ हमने क्या लिखा है? सेकेंड पर्सन लिखा है. द लिसनर है, ये क्या लिखा हुआ? द लिसनर इज रिगार्डेड द सेकेंड पर्सन. हमने सेकेंड पर्सन में क्या लिखा है? यू या वो योर्स लिखा है. इसी तरह से थर्ड पर्सन क्या लिखा हमने? थर्ड पर्सन लिखा है अबाउट हुम समथिंग इज सेड. ये क्या लिखा हमने? सेड, SAID, सेड इज रिगार्डेड द थर्ड पर्सन. जैसे में हमने लिखा है ही शी इट और दे लिखा है. इस तरह करके हमने जो है अपना जो है पर्सनल प्रोनाउन को हमने कंप्लीट किया है. अगला वीडियो में हमारा जो होगा वीडियो नंबर 15. क्या होगा? 15 में हमारा जो होगा पॉजेसिव, POSSESSIV, पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव क्या होगा? प्रोनाउन होगा. वहाँ हम क्या करेंगे? विस्तार से इस पर वीडियो लाएंगे और बात करेंगे. और एक एक बात जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन में आपको बताया है इसी तरह से वीडियो नंबर 15 में भी आपको इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे. तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मिलते हैं. तो वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें. और साथ साथ ये है कि आप बिल्कुल बारीक से और किसी तरह से आपको कन्फ्यूज़न आती है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया होगा, वहाँ पर कॉल करके भी समझ सकते हैं एक एक बात. तो फिर हम मिलते हैं अपने नए क्लास में एक उमंग और जोश के साथ वहाँ मिलते हैं, उत्साह और लगन के साथ मिलते हैं. थैंक्स.